डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जो लॉगरिथम है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली एमसीक्यूज हैं और आपको पता है कि एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपने नंबर जो पूरे के पूरे लेने हो तो आपको एमसीक्यूज भी करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एमसीक्यू एक नंबर का होता है और 15 एमसीक्यूज होते हैं क्लास 9th में और 10th में। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये एमसीक्यू नंबर 1 है कि इफ ए इज इक्वल टू बी, if a is equal to b multiplied by 10 raised to the power n in written in scientific notation, then अब आपके बताइए फर्स्ट ऑप्शन 0 लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू 10, और फिर सेकंड ऑप्शन है बी 0 लेस देन इज इक्वल टू बी एंड बी लेस देन 10, और फिर पार्ट इसका जो ऑप्शन सी है 1 लेस देन इज इक्वल टू बी, बी लेस देन और इक्वल टू 10, और पार्ट डी है कि 1 लेस देन इज इक्वल टू बी, बी लेस देन 10। तो आपको याद होगा कि जब आप साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट जो ऑप्शन है देखें बी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर एन, तो आपको याद होगा देखिए इसमें जो बी होता है वो बी क्या होता है कि 1 लेस देन इज इक्वल टू बी और बी लेस देन 10, यानी जो बी है 1 से लेके 9 तक होता है। ठीक है, और बी यहाँ पर होता है बी बिलोंग्स टू अपना बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, जो बी है वो 1 से लेके 9 तक होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये जो डी है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसका जो पार्ट 2 है कि इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज, अब देखिए अब आपके पास नंबर ये है 0.537। अब आपको याद होगा कि रेफरेंस पोजीशन में आप हमेशा पहले लेफ्ट पे जो नॉन जीरो नंबर नेचुरल नंबर होता है उसके बाद आप ये रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखें यहाँ पर देखिए जो रेफरेंस पोजीशन है वो 5 के बाद आएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा इसमें है आफ्टर 5, तो ये ऑप्शन सी आपका है। ठीक है, अब आ जाने के जो नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट नंबर 3, log 100 टू द बेस 1 इज। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब हम log की डेफिनेशन लिखते थे कि आप a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, और इसे फिर हम लिखते थे कि log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब हम यहाँ पे ये कहते थे, आपको याद होगा कि यहाँ जो बेस था वो क्या होता था ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, यानी हमेशा जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, और कभी भी 1 नहीं होता। ठीक है, 1 से ज्यादा होता है 2 3 4 5 वगैरह इस तरह करके। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, ऑप्शन आपके पास नहीं ए है 2 है फिर -2 है फिर 0 है। अब यहाँ पे इम्पॉसिबल है, नहीं यहाँ पर जो ए है वो हमेशा जो है 0 से बड़ा होगा मगर कभी भी 1 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन डी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 है इफ log x प्लस 3 इज इक्वल टू log 15x माइनस 4 देन x इज इक्वल टू। अब देखिए अब आपके पास ये है कि log x प्लस 3 इज इक्वल टू log 15x माइनस 4। तो अब आपको याद होगा देखिए कि अब दोनों तरफ जब log हो तो ये अपना log से log कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास देखिए ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 15x माइनस 4। ठीक है, अब आप x को वहां ले जाए 4 को यहाँ पर ले आए, क्योंकि आपके पास ये आ जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 15x और ये -x। अब देखिए 3 + 4 आपके पास देखिए 7 आ जाएगा और 15x माइनस x आ जाएगा 14x, और फिर देखिए जब आप यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा 7/14 इज इक्वल टू x। अब देखें ये आपके पास 7 × 1 = 7, 7 × 14, तो x देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2। तो अब 1/2 का देखिए मतलब ये है कि 1/2 1/2 और 1/2.5। तो यहाँ पे जो इन्होंने आंसर देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए वो आपके पास क्या है
0.5 इन योर ऑप्शन ए, जो आपके पास ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि log 7 रेज टू द पावर -3 बेस 7 है, और फिर देखिए आपके पास है log 4 रेज टू द पावर 3 बेस 2 इज, ये इसके ऑप्शन है। इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए पहले आपके पास देखिए log 7 की पावर 3 है, -3 है, और इसका बेस आपके पास है 7, और फिर देखिए आपके पास है log बेस देखिए 2 है और 4 की पावर 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसे, अब देखिए यहाँ पे वो पावर रूल लगा देंगे। देखिए पावर आ जाएगी पहले -3, देखिए ये आपके पास आ जाएगा log 7 और बेस भी 7 है, फिर प्लस log, अब देखिए ये बेस 2 है, 4 को हम कर देंगे 2 की पावर 2 और ये होल पावर 3। अच्छा अब देखिए आपके पास ये आ गया -3, और आपको पता है देखिए हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ, आपको याद होगा कि अगर कोई भी एक वी नो दैट कोई भी नंबर हो और उसका बेस भी वही हो तो ये होता है हमेशा 1 के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 इंटू, ये आ जाएगा आपके पास 1। फिर देखिए अब यहाँ पर भी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर देखिए log आपके पास है बेस 2 है, और ये 2 की पावर 3, 2 की पावर मैं कर रहा हूँ 6। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा -3, और प्लस यहाँ पे देखिए पावर 6 पहले आ गई, और ये आपके पास log 2 है, बेस 2 है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3 और +6। अब ये जो log आपके पास 2 और बेस भी 2 है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1। तो देखिए ये आ जाएगा -3 + 6, तो -3 + 6 आपके पास देखिए आ जाएगा 3। अब देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा है। इसका ऑप्शन आपके पास देखिए ऑप्शन ए है, 5 का ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपके पास आ गया 3। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि देखें फॉर log 0.00327 कैरेक्टरिस्टिक इज, अब देखिए अब आपके पास देखिए ये नंबर है। ठीक है, देखिए आपके पास है कि 0.00327। अब आपको याद होगा कि आप हमेशा पहले लेफ्ट के ऊपर जो नेचुरल नंबर आता है उसके बाद रेफरेंस पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट आ गया, फिर रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान काउंट करते हैं कितने नंबर हैं, तो ये 3 नंबर है, और जब डेसिमल लेफ्ट पर हो इसका मतलब ये है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा -3। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि log m+n टू द बेस बी। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें देखिए अब आपको याद है कि प्लस का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है ना, देखिए दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और लॉग फाइंड करना हो तो तब आ जाता है log m + log n। अगर यहाँ पर देखिए जो दोनों नंबर हैं वो log m+n टू द बेस b है, इसका मतलब देखिए ये है कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन डी आपके पास आ जाएगा, नन ऑफ दी, ये ऑप्शन डी आ जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट 8। देखिए लिखा है कि log g⁻h टू द बेस b। अब देखिए ये आपके पास है कि log आपके पास है g⁻h और बेस b है। अब देखिए यहाँ पर पावर पहले आ जाएगी h, और ये आपके पास log g टू द बेस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिन्होंने दिया हुआ है जो ऑप्शन आपके पास, देखिए जो ऑप्शन यहाँ पर सी है इसका। ठीक है, जो पार्ट 8 है इसका ऑप्शन सी। देखिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि लिखना चाहिए ना, देखिए log g टू द बेस b और मल्टीप्लाई बाय h, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई बाय h हम बाद में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन आपका जो आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट 9। अब देखिए जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 में ये है कि log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b। तो आपको याद होगा कि अगर जब भी दो नंबर डिवाइड हो रहे होते थे log a अपॉन b,
आप इसे लिखते थे log a माइनस log b, जिसे हम क्वोशंट रूल कहते थे, ठीक है, या क्वोशंट लॉ कहते थे। तो अब देखिए, अगर माइनस हो आप लिख देंगे डिवाइड की फॉर्म में। अब देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ देखिए इसका जो लॉग यानी जो बेस बी है, और लॉग एम अपॉन एन, जो माइनस वाला वो फ्रैक्शन में आ जाता है, तो ये आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये एमसीक्यू नंबर 10 आपके पास है कि लॉग 100 raised to the power 2 टू द बेस स्क्वायर रूट 10 इज। देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें ये जो आपके पास है कि लॉग 100 raised to the power 10 है, सॉरी 2 है, और बेस स्क्वायर रूट 10 है, इसे मैं सपोज कर लूंगा एक्स, और फिर हम इसे देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी, आपके पास एक्स स्क्वायर रूट 10, और ये टू दी पावर एक्स आ जाएगा, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 100 raised to the power 2। अच्छा अब देखिए, अब आपको याद होगा स्क्वायर रूट 10 का मतलब होता है एक्स रेज टू दी पावर 1/2, ठीक है। और ये आपके पास आ गया, तो ये देखिए इसको हम लिखेंगे, स्क्वायर रूट 10 को हम लिख देंगे 10 raised to the power 1/2, और होल पावर एक्स इज इक्वल टू 100 को हम लिख देंगे 10 की पावर 2 और होल पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख देंगे 10 raised to the power x/2 इज इक्वल टू 10 raised to the power 4। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, तो ये बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू x/2 इज इक्वल टू 4। और यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई 4 × 2, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। तो देखिए आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि देखिए इसका जो ऑप्शन है वो चेक करते हैं कि ऑप्शन कौन सा है। ये ऑप्शन आपका डी है, ठीक है, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपका एमसीक्यू नंबर 10 है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है कि log 18 इज, log 18 को देखिए हम क्या करेंगे, देखिए जो पार्ट 11 में जो है कि log 18 की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए log 18 में उन्होंने क्या किया है कि log 2 × 9, ठीक है। और फिर देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए log 2 और 9 को 3 raised to the power 2। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे log 2 और फिर प्लस log 3 raised to the power 2। अब देखिए यहाँ पर पावर आ जाएगी पहले, तो देखिए आपके पास आ गया log 2 और प्लस 2 log 3। यहाँ पे हमने पावर रूल लगा दिया, ठीक है। तो log 2 प्लस 2 log 3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो log 2 प्लस 2 log 3, तो ये आपका ऑप्शन बी है। 11 का जो ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी को आप, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका है कि log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो ये पार्ट आपका 12 देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लस वाले एक साथ लिख लेंगे, देखिए log 5 प्लस log 3, और माइनस वाले लिख देंगे बाद में, -log 8 और -log 2। तब आपको याद होगा प्लस वाले क्या होते हैं, जो प्लस वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और माइनस वाले डिवाइड हो जाते हैं, तो इसे हम लिख देंगे log 5 × 3 और अपॉन में 8 × 2। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 × 3 = 15
log 15 और अपॉन में a टू द 16। तो log 15 अपॉन 16 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें भी आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर अपना 13 के ऊपर, ठीक है, एमसीक्यू नंबर 13। देखिए अब जो एमसीक्यू नंबर 13 है कि log 100 रेज टू द पावर 0 टू द बेस 10। तो अब आपको याद होगा कि देखिए किसी भी नंबर की विनोद है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1। अब देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए log 100 ये आपके पास आ जाएगा, देखिए log बेस 10 और 100 की पावर 0 आपके पास आ जाएगा 1। वन का मतलब ये है कि आपने वन का मतलब ये है कि अब आपने log 10 का log फाइंड करना है, ठीक है, नहीं आप लिख सकते हैं 1.0। तो 1.0 मतलब आपने 10 का log फाइंड करना है, और 10 का log हमेशा होता है 0, यानी जो log बेस 10 और आगे 10 नंबर हो इसका log हमेशा होता है 0, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी, 0 आ गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 14, साइंटिफिक न्यूट्रेशन ऑफ 6.25। अब देखें एमसीक्यू नंबर 14 है। अब आपने 6.25 की साइंटिफिक न्यूट्रेशन फाइंड करनी है। साइंटिफिक न्यूट्रेशन आपको याद है क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर एन, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेसिमल आपको याद होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल को हमेशा पहले नेचुरल नंबर के बाद लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी देखिए आपके पास यहाँ पर 6 पॉइंट यानी आपके पास 6.25 है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो आपके पास आ जाएगी 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 10 रेज टू दी पावर 0 आपके पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 10 की पावर 0। अब आज इसका जो एमसीक्यू नंबर 15 है, ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 15 आपके पास ये है कि देखें बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है उसका हमेशा इन रैशनल ई होता है, ठीक है ना। देखिए ये लॉग है, इसका बेस होता है ई, ठीक है। और ई का देखिए मतलब ये होता है ई की वैल्यू होती है 2.718। तो ये बेसिकली क्या होता है, इनरैशनल होता है, क्या होता है, इनरैशनल। और इसे हम लॉग ई को हम लिखते हैं, जो लॉग ई है इसको हम लिखते हैं एल एन, नेचुरल लॉग, ठीक है, या नेपियर लॉग। इसका मतलब यह है कि इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सी, ठीक है, इन रैशनल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, ठीक है। तो फिर दो एमसीक्यूज रह गए वो अभी हम करते हैं, ठीक। फ्रेंड्स अब ये एमसीक्यू नंबर आपके पास 16 है। इफ log 25 टू द बेस स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 देन एक्स इज। तो देखिए इसे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, कुछ जो है ना जुबानी आप कर लेते हैं आपकी इंफॉर्मेशन से। तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 16 है वो ये आपके पास है। अब देखिए log आपके पास 25 टू द बेस स्क्वायर रूट एक्स है इज इक्वल टू 4 है। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसे मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट एक्स और होल पावर ये 4 आ गया इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब देखें स्क्वायर रूट, अपने ये स्क्वायर रूट एक्स आ गया और इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 और होल पावर 2। 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 टू द 4, ठीक है, और इज इक्वल टू आपके पास 25।
अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-5, ठीक है। मगर क्योंकि देखिए जो एक्स आपके पास है, एक्स आपके पास देखिए बेस में है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो बेस है ना, देखिए आपको याद होगा कि लॉग की डेफिनेशन ही होती है कि वी नो दैट अगर लॉग आपके पास ये हो, लॉग अपने आपके पास हो y टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर जो a होता है ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। और a नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि आपका जो बेस है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसे यहाँ सपोज ले लेंगे x इज इक्वल टू +5। तो ये आपका x इज इक्वल +5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो +5 देखिए अब यहाँ पर कौन सा है, ये ऑप्शन ए है आपका, ये +5 ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है जो पार्ट 17 है कि log 10⁻⁴ टू द बेस स्क्वायर रूट b डिवाइडेड बाय log 10 टू द बेस स्क्वायर रूट b इज। अब ये पार्ट 17। अब देखें ये आपके पास है कि log ये 10⁻⁴ और बेस इसका स्क्वायर रूट b है और डिवाइडेड बाय log 10 है और बेस आपके पास b है। इसे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो 10 है देखिए यहाँ पे लगा देंगे पावर रूल, ये पावर 4 पहले आ जाएगी 4 और log बेस आपके पास देखिए 10 है। अब log 10 है और बेस स्क्वायर रूट b है। डिवाइड का मतलब देखिए अपॉन होता है, अपॉन आप लिख देंगे log ये 10 और बेस स्क्वायर रूट b। अब देखिए दोनों सेम है, log 10 स्क्वायर रूट b और log 10 स्क्वायर रूट b सेम है, तो ये आपके पास बच गया देखें 4 × 1। तो 4 × 1 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए आपका है सी, ये पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर आ गया, ठीक। अब आ जाए इसका जो लास्ट एमसीक्यू है, ठीक है। देखिए लास्ट एमसीक्यू आपके पास ये है कि 5 log 2 -2 log 5, जो पार्ट 18 ये आपके पास है। तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, नीचे सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 18 को। देखिए 5 log 2 -2 log 5। अब आपको याद होगा कि पावर रूल ये फार्मूला होता है कि वी नो दैट log a⁻b, तो पावर b पहले आ जाती है b log a, ठीक है। अब देखिए इसे हम लिख देंगे, लेकिन log 2⁻5 हमने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। और -log 5⁻2 आ गया। अब आपको याद होगा कि जब दो नंबर डिवाइड होते थे, वी नो दैट अगर log a/b, तो हम लिखते थे log a -log b। अब हम रिवर्स कर देंगे डिफरेंस से, डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। इसे हम लिख देंगे, देखें देयरफॉर log 2⁻5 ओवर 5⁻2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, log 2⁻5 डिवाइडेड बाय 5⁻2, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तो ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर 2 के एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी दें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।